Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya। Dear students, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेंज। मेरा टॉपिक था रेंज। रेंज मीन्स विस्तार। तो विस्तार टॉपिक आपको लगभग कंप्लीट किया था, थ्योरेटिकल पोर्शन। अब आए और देखते हैं कि हाउ डू। अब आप देखेंगे कि रेंज की कैलकुलेशन कैसे होती है और कैलकुलेशन करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे बेटा पहले ही हमने आपको बताया कि M0 और M1 के बीच का डिफरेंस। तो आप देखें, जैसे आपको एग्जांपल दिया था A और B, तो A एंड B दिस इज वन ऑफ सर्किल, ये छोटा सर्किल है। और उसके बाद आप इसको A1 तक और इधर B1 तक इंक्रीज किए, तो ये आपका बन गया बड़ा सर्किल, राइट। तो हम इसके बीच की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना इंक्रीजिंग हुआ, कितना बढ़ गया। तो जो बढ़ गया वही विस्तार है, जितना आपका इंक्रीजिंग हुआ है वही विस्तार है। और जैसे ही आप रबर को छोड़ देते हैं, तुरंत इट विल ऑक्युपाई द प्लेस A एंड B, तुरंत A एंड B पर आकर के स्टे कर जाएगा, राइट। तो ये स्टेइंग पोर्शन से लेकर के और मैक्सिमम पोर्शन तक की कंप्यूटेशन हम करते हैं। तो बेटा A एंड B को हम बोलते हैं क्या, M0, और A1 और B1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे M1 से। यानी जो बढ़ा हुआ पोर्शन है उसे हम क्या बताएंगे, M1, और जो एक्चुअल लेवल है उसकी वो M0, राइट। तो अब आप देखें, सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज है। इन तीनों सीरीज में बिना किसी ऑर्डर के, कोई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या आपको इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे भी आपको दिया हो, यहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज M0 एंड व्हाट इज M1। M0 क्या है और M1 क्या है। तो M0 मीन्स हो गया लोअर लिमिट, सबसे छोटा वैल्यू क्या है। तो आप सीरीज में ऐसे कैलकुलेट करते जाओ, चेक करते जाओ सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो अब यहां है 2, 8, 15, 20, 25, 30, 42, 47, 49, 52, 5 एंड 40 सो ऑन, राइट। तो अब यहां पर सबसे छोटा क्या था, M0। M0 इक्वल टू 2, सबसे छोटा वैल्यू 2 है तो 2 ले आए। और फिर पूरे सीरीज से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 52। तो दिस 52 इज M1। और अब आप यहां पर फार्मूले देखेंगे तो रेंज इक्वल टू M1 माइनस M0। तो 52 माइनस 2 इक्वल टू 50। तो रेंज क्या आया, 50। यही आपका आंसर हो गया, दैट इज योर आंसर। M1 माइनस M0 इक्वल टू रेंज। तो अब आपका रेंज का आंसर हो गया 50। और ऐसे ही बेटा जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार गुणांक, इसे हिंदी में कहते हैं विस्तार गुणांक। तो गुणांक हमेशा ही 1 पर कैलकुलेशन होती है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 तक ही आ सकती है, 1 से ऊपर कभी नहीं होगी। तो 1 के रेंज में रहना है, इसलिए इसका फार्मूला है M1 माइनस M0 अपान M1 प्लस M0। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला है आपका M1 माइनस M0 यानी मैक्सिमम लिमिट माइनस लोअर लिमिट और अपान M1 प्लस M0। तो गुणांक में अभी आपको हमने क्या बताया कि इट इज कैलकुलेटेड ओवर 1 पर कैलकुलेशन होती है। तो बेटा इसका मैक्सिमम आंसर अगर आएगा तो दैट वुड बी 1, और अदरवाइज 1 से बिलो ही होगा। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा भी गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू 1.75, 1.25, 2.6 या 0.95। तो अगर ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि कोफिशिएंट कभी 1 से ऊपर नहीं होगा। तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1 से बिलो होगा।
तो 1 से बिलो होगा, वही आंसर आपका सही होगा। अब 0.95 दिया है तो मे भी पॉसिबल कि 0.95 आपका आंसर हो सकता है, 0.24 आपका आंसर हो सकता है, 0.021 आपका आंसर हो सकता है, लेकिन 1.75, 2.5 या 5.65 इस टाइप के आंसर आपके बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो रेंज में आप ध्यान रखें, या किसी का भी कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हो तो हमेशा याद रखो कि कोफिशिएंट 1 से बिलो होगा, क्योंकि दिस इज गुणांक ओवर 1 पर ही कंप्यूटेशन होती है। तो m1 माइनस m0 52 माइनस 2 अपान 52 प्लस 2, तो दैट इज 50 अपान 54, राइट बच्चों। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, 50 अपान 54, तो अप्रॉक्स आपका आंसर होगा 0.97 सो ऑन। ऑलमोस्ट ये आंसर होना चाहिए, ऑलमोस्ट आपका आंसर होगा 0.92, राइट बच्चों। तो हमेशा याद रखें कि कोफिशिएंट 1 से बिलो होगा। ऐसे ही सेम अब आप देखें, अगर डिस्क्रीट सीरीज होती है तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज में चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हो, चाहे फ्रीक्वेंसी दिया हो, या फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब्ड दिया हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए। केवल आप क्या देखेंगे, x क्या है, x क्या है, x की वैल्यू में सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो बेटा अब आप x की वैल्यू में जब आप देखना शुरू किए डिस्क्रीट सीरीज में, तो डिस्क्रीट सीरीज में देखिए 2, 15, 20, 12, 18, 17, 30, 32, और फ्रीक्वेंसी दिया है 15, 20, 25, 40, 42, 40, 57, 12 और 8, ये दिया हुआ है, राइट। तो हमें इसको बिल्कुल नहीं देखना है। एक बार बीकॉम के क्वेश्चन में आ भी चुका है एग्जाम में कि डिस्पर्सन का कौन सा ऐसा टूल की कैलकुलेशन होती है जहां पर फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या फ्रीक्वेंसी को हम बिल्कुल नहीं चेक करते, देखते भी नहीं उसकी तरफ। तो बेटा रेंज ऐसा है जहां पर आप फ्रीक्वेंसी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। ये देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2, तो आप m0 इक्वल टू 2, और सबसे बड़ी वैल्यू इसमें देखते हुए चले जाइए, दैट इज 32। तो m0 इक्वल टू 2 और m1 इक्वल टू 32 आ गया। बस आपका आंसर हो गया यही रेंज, यानी डिफरेंस। तो डिफरेंस जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा आपका रेंज। तो डिफरेंस इज m1 माइनस m0 32 minus 2 equal to 30, that is your range. And if you are going to calculate coefficient of range, so that would be m1 minus m0 32 minus 2 upon 32 plus 2, तो 30 upon 34, 30 upon 34। तो बेटा अब इसका आंसर आप देख लेंगे कि क्या हो सकता है, 15 upon 17, और 15 अपान 17 को कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑलमोस्ट 0.91 अप्रॉक्स, राइट। तो 0.91 ये अप्रॉक्स में आंसर होगा, आप उसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि लगभग क्या है, क्या 1 से बिलो है या नहीं। लेकिन कभी कभी बेटा 1 भी आ सकता है। तो अगर 1 आ सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखो, इफ इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 0, तो आपका आंसर होता रेंज इक्वल टू 32, यानी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0, तो रेंज वुड बी 32। तो आपका रेंज क्या आता, 32 होता। और अब आप जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करेंगे तो 32 माइनस 0 अपान 32 प्लस 0, इट मीन्स कि दैट वुड बी 32 upon 32, और योर आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज में बी मैक्सिमम 1, मोर देन 1 विल नेवर बी कोफिशिएंट ऑफ एनी कोफिशिएंट, आइदर इट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।
किसी का भी कोफिशिएंट 1 से ऊपर नहीं होगा। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए, कभी भी कोफिशिएंट 1 से ऊपर नहीं होगा। तो बेटा अभी आपको डिस्क्रीट सीरीज में 2 एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया। अब ऐसे ही सेम आप कंटिन्यूअस सीरीज में जब जाएंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी पहले ही फ्रीक्वेंसी को से टाटा बाय बाय कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी से यहाँ कोई मतलब नहीं है। आप मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो विदाउट हैविंग फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस सीरीज की कोई भी कंप्यूटेशन नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप रेंज की कंप्यूटेशन करते हैं तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप केवल देखेंगे क्लास इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बेटा अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्लास इंटरवल में क्या है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2। However, this series is 2 from 2 to 15, 15 to 25, 25 to 40, 40 to 42। मतलब each and everything is properly differ। सब कुछ आपका क्लास इंटरवल टोटली डिफर है, डिस्टर्ब्ड है। इसके बावजूद भी आप क्या देखेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 है, यानी m0 इक्वल टू 2 और मैक्सिमम वैल्यू इज 92। मैक्सिमम वैल्यू इज 92। ये कहीं भी हो सकता है, सीरीज कितना भी डिस्टर्ब्ड क्यों ना हो। आप ये देखेंगे बीच में भी अगर यहां पर दिया होता 102 तो आप क्या ले लेते, मैक्सिमम वैल्यू 102, राइट। तो यहां पर आप लिख लेते m1 इक्वल टू 102। आपको इस सीरीज को पूरी तरह से एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप उस सीरीज को पहले चेक करें, फिर उसके बाद उसका क्लास इंटरवल मिलाएं, हर अपर लिमिट लोअर लिमिट बने, ऐसा बना करके आप पूरा सीरीज रखेंगे। बिल्कुल नहीं करना है, कुछ नहीं, केवल आप देखें छोटी वैल्यू कौन सी है m0 और बड़ी वैल्यू कौन सी है 102। उसके पहले मैंने 92 बताया था, तो 92 से भी बड़ी 102 है। तो बेटा आपका m1 हो गया m02, 102। तो m1 माइनस m0, ये 102 माइनस 2 इक्वल टू 100। तो दिस इज योर रेंज 100 के बीच में पूरी सीरीज चल रही है। अब आपको 100 के बीच में ही यहां से लेकर यहां तक पूरा 102, यानी 2 से स्टार्टिंग है, 102 के बीच में ही पूरा क्लास इंटरवल है। तो आपका डिफरेंस क्या आया 100 के बीच में पूरी सीरीज मूव कर रही है। तो आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज में 102 माइनस 2 अपान 102 प्लस 2, राइट बच्चों। कैलकुलेट कर लें, कोफिशिएंट कंटिन्यूअस सीरीज से भी आपका रेंज का कैलकुलेशन हो जाएगा, राइट। अब आप पहले वीडियो जो इसके पहले मैंने आपको वीडियो दिया है उसमें रेंज की डेफिनेशन बताया है, मीनिंग बताया है, और जो सेकेंड वीडियो ये आपको चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, इसमें आपकी रेंज की कंप्यूटेशंस बताई गई है। तो बच्चों ये दोनों वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा रेंज क्या है, और रेंज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट आपका वीडियो मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत आभार।